Hello learners, I am Alka Saxena. I hope you all are well and doing best in your studies. In the last class we have learnt about the sentence and its parts. We have learned that there are two parts of the sentence, subject and predicate. Today we will know about the parts of subject and predicate. Subject. There are two parts of subject. First is qualifier and the second is main word, which is noun और pronoun. सब्जेक्ट के टू पार्ट्स हैं, एक क्वालिफायर और दूसरा मेन वर्ड, जो मेन डूअर है या जिसके बारे में बात हो रही है. नाउ we can divide the qualifier into three parts. First is determiner, second part is adjective, and third part is adjective phrase. Okay? Qualifier has three parts: determiner, adjective and adjective phrase. What is qualifier? Qualifier is a word which is used to add extra meaning to the main word. Okay? मतलब जो हमारा मेन वर्ड है उसको कुछ मीनिंग देता है, उसकी पोजीशन बताता है, तो वो वर्ड होता है क्वालिफायर. एंड द थ्री पार्ट्स ऑफ द क्वालिफायर आर determiner, adjective and adjective phrase. We can use as a determiner a, an, the, this, that, these, those, my, your, his. These are the determiners which we can use before the main word. Okay? इसमें these three are the articles and these all are the pronouns. Okay? etc. और भी होते हैं. तो ये तो आर्टिकल्स हो गए ए एन द, और ये सारे हो जाते हैं प्रोनाउन. ये हम एज अ डिटर्मिनर मेन वर्ड से पहले यूज करते हैं. अब सेकंड पार्ट हमारा है एडजेक्टिव. ये हमारा हो गया एडजेक्टिव पार्ट. सेकंड पार्ट इज एडजेक्टिव. इट क्वालिफाइज the मेन वर्ड. इट मीन्स जो हमारा मेन वर्ड है, मेन डूअर है, उसकी क्वालिटी बताता है. इट क्वालिफाइज द मेन वर्ड. ओके? तो एडजेक्टिव आपको पता ही है, लाइक ओल्ड, यंग, टॉल, स्मॉल, दीज ऑल आर द एडजेक्टिव्स. थर्ड इज एडजेक्टिव फ्रेज. It is a group of words which is used for noun. Sorry, main word. Okay? मेन वर्ड मीन्स जो हमारा मेन डूअर है या जिसकी बात हो रही है. तो ये फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं. ठीक है? तो जैसे एन ओल्ड मैन सिटिंग इन, वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल. ओके? नाउ आई एम राइटिंग examples
For example, an old man sitting in the corner is happy. Okay, this is the subject part of this sentence and this is the predicate part. It starts from the helping verb. तो ये तो हमारा predicate हमने पहले कर दिया predicate. अब ये हमारा जो सब्जेक्ट पार्ट है, हम इसके कैसे पार्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये तो हो गया हमारा डिटर्मिनर. मेन वर्ड हमारा सबसे पहले हमने लिया, ये है हमारा मेन वर्ड, जो सेकंड पार्ट था हमारा सब्जेक्ट का मेन वर्ड. अब फर्स्ट पार्ट था क्वालिफायर. क्वालिफायर के 3 पार्ट्स हो गए. ये एन ओल्ड सिटिंग इन द कॉर्नर इज द क्वालिफायर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. एन हो गया डिटर्मिनर, ओल्ड हो गया एडजेक्टिव और सिटिंग इन द कॉर्नर हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हो गए आपके क्वालिफायर और मेन वर्ड हो गया. तो इन सारे को मिला के हमारा हो गया सब्जेक्ट पार्ट और हेल्पिंग वर्ब से लेके लास्ट तक का हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया. नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रेडिकेट पार्ट्स. प्रेडिकेट. There are 3 parts of predicate. First is verb, second is object, and third is complement. Okay? We will understand it through an example. Suppose the example is the judge found him guilty. Found him guilty. Okay, this is the sentence. This is the subject part. इसको हमने हटा दिया, सब्जेक्ट अलग कर दिया. अब हम इस सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट्स को सीखना है हमें. फाउंड इज द वर्ब, तो यहाँ से लेके लास्ट तक का पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. तो फाउंड हो गया हमारा वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे मेन वर्ड एक्शन कर रहा है, इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. ओके, और कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके बारे में क्या डिसीजन लिया, उसको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट. तो दीज 3 आर द प्रेडिकेट पार्ट्स. I hope you all have understood the concept. Now I am giving you some examples and you have to identify the subject and predicate parts. Subject parts आपको identify करना है. First example, my elder brother in Lucknow. Now I am giving you some examples and you have to identify the subject and predicate parts. Okay, first example is my brother, my elder brother in Lucknow is a doctor. Okay, now you have to identify the subject part, वो predicate part.
सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया, द टीचर appointed Rahul as a captain. Okay, these are the two sentences. In the first sentence you have to identify the subject parts, and in the second sentence you have to identify the predicate parts. Thank you.